अब आप देखिए, आप समृद्धशाली भारत की तरफ चले गए। मैं कुतर्कता की बात कर रही थी, आपने ये दिखा दिया कि देखो कितना समृद्धशाली देश है कहा समृद्ध भारत हो रहा है। देखिए अब ये बताइए नीलू जी, 2100 रुपए का टिकट खरीद कर अगर करोड़ों, आपने अभी कहा 400 करोड़, 200 रुपए में देखा, मेरे पूरे परिवार ने देखा है, 200 रुपए में एक टिकट फरीदाबाद अखबार बोल रहा है नीलू जी, अखबार बोल रहा है, टेलीविजन बोल रहा है कि 2100 रुपए 1100 रुपए का टिकट है। तो अब मैंने तो एक फिल्म आई थी मुझे याद है, और वो भी मैं नाम लेकर बोलता हूँ, निकाह फिल्म थी। ये बताइए, निकाह जो है हिंदुओं में तो नहीं होता है, मैंने 1 रुपए में देखी थी। अब ये कैसे कहेंगे आप, मैंने 1 रुपए में देखा था, सच्चाई बता रहा हूं आपको। एक आज 2100 रुपए। देखिए समृद्ध भारत की स्थिति, तो देखिए समृद्ध भारत की स्थिति, ये स्थितियां बदलती रहती हैं। नीलू जी, तो ये कुतर्क की बात नहीं है, ये एक तरह से इस पर ये कुतर्कता की बात नहीं है। हम लोग एक बहस में फंसे हुए हैं और कमाने वाला कमा कर निकल जा रहा है। तो ये न तो इससे कोई सनातन को फायदा पहुंच रहा है, न नुकसान पहुंच रहा है, न खान साहब को नुकसान पहुंच रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है। और ये कह के दुनिया को एक कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि सनातनी भगवा वाले ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। इसका कोई मतलब नहीं है। वो एक व्यापारी है, उनका निर्माता व्यापारी, वो व्यापारी, वो पैसे कमाकर अपना घर भर रहे हैं। न नीलू जी को कुछ मिल रहा है, कबीर जी के पास तो पैसे नहीं है देखने के लिए, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या कहा जाए। चलिए, मैं अंत में दीपक के पास आती हूँ। दीपक, अब आप बोलिए, बताइए कुतर्कता के खिलाफ जो तर्क ये दे रहे हैं सुनी जी, आप उस पर बोलिए जी। के पास आती हूँ। दीपक, अब आप बोलिए, बताइए कुतर्कता के खिलाफ जो तर्क ये दे रहे हैं सुनी जी, जी नहीं। हेलो, सॉरी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए 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 दीपक। पहली बात तो अश्वनी जी ने निकाह को 1 रुपए में देख के ये साबित कर दिया कि ये सन 64-60 के हैं, जबकि ये अभी 25-30 साल के लगते हैं। तो बेकार ये तो माना नहीं जाएगा, है ना। ये 30 साल के से ज्यादा लगते नहीं है, वो बता रहे 1 रुपए में देखी थी। दूसरी चीज देखिए, पठान फिल्म चले या ना चले, या इस तरह की फिल्में चलें, उससे शाहरुख खान को पैसे नहीं मिले हैं। दीपिका पादुकोण के साथ यशराज फिल्म को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं, पूरी तरह से हिंदुओं का ही है। तो ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, व्यापारी का मसला है, ठीक है। लेकिन ये सारे तर्क तब होते हैं जब ये नॉर्मल डिस्कोर्स में चल रही होती चीजें। जब फिल्म बिना देखे, आप देखिए, हम आंखें क्यों मूंदते हैं। जो बायकॉट किया गया, जिस तरह का अभियान चलाया जाता है, जिस तरीके का हर फिल्म में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुसलमान दुकानदारों का, मुसलमान इनका, मुसलमान उससे ना खरीदो, मुसलमान पूंजीपति है, इसका मालिक, ये सब नहीं देख रहे हैं क्या समाज में? तो अगर ये है, और दिक्कत इससे है केवल, बाकी फिल्में फ्लॉप, हमें रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, हमें बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। हम शाहरुख खान से कभी नहीं मिल पाएंगे, ना मिलने की इच्छा है। लेकिन जो कहने का तर्क है कि अगर जो नीलू जिस डिबेट को ला रही हैं, नीलू का कहना है कि जनता का ये जो उत्साह आया है इस मंदी में भी, वो दिखाता है कि आप जनता ने इस बायकॉट का प्रतिरोध कर दिया है अपनी तमाम फाका कशी के बावजूद। आप कह रहे हैं कि हमने कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, 11 कट सेंसर बोर्ड ने 11 कट लगाए हैं, फिल्म में चुने हैं, जिसमें जिन मुद्दों पे प्रतिरोध बायकॉट शुरू किया गया था उनको छेड़ा भी नहीं है। चाहे वो ऑरेंज कलर के कपड़े का है दीपिका का, और दूसरा जो है बेशम रंग, इसको नहीं छेड़ा है। उन्होंने जो कोट लगाए बहुत नॉर्मल है कि उसमें RAW का नाम नहीं आना चाहिए, उसमें परमवीर चक्र का नाम हटा के कुछ और कर दिया है। उन्होंने अश्लीलता के आधार पे कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, कुछ कट करे हैं, नॉर्मल कट करे हैं। उन्होंने जिन 2 पॉइंट को आप उछाल रहे हैं वो नहीं किए गए हैं, और प्रचार पूरा किस बात पे है। तो मेरा ये कहना है अश्वनी जी, आपने जो बातें बोली ये बातें पहले ही बोलनी चाहिए। जब ये माहौल बनाया जाता है तो आपको जो ट्विटर पे या मंत्री बोलते हैं उन्हें रोकना चाहिए। और ये सिर्फ एक फिल्म के साथ नहीं, हर फिल्म के साथ होना चाहिए कि भारत के संविधान में सभी बराबर हैं, सबको बोलने का अधिकार है, और फिल्म रोकने का राइट सेंसर बोर्ड को है। सेंसर बोर्ड रोक देगा, सेंसर बोर्ड में भी आपकी ताकत है।
जनता अगर फैसला करने लगेगी, आग लगाएगी, ये करेगी और सांसद बोलेंगे तो ये गलत है। आपके पास आएंगे, आपके पास 1 मिनट का समय है। और अब ये मुझे बताइए कि कोई भी फिल्म होती है, उसको लेकर कोई भी विवाद खड़ा होता है, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इनको मना किया जाएगा? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद कि भाई फिल्मों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचिए। तो क्या अब ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं ये चुपचाप बैठ जाएंगे? जो ट्रोल ब्रिगेड है या ट्रोल आर्मी है वो क्या चुपचाप बैठ जाएगी? नीलू जी, देखिए, समय समय पर आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, और किसी को भी अगर उसके अलावा गए हैं तो उनको उन्होंने बख्शा भी नहीं है। ये उदाहरण कई देखने को हिंदुस्तान में मिले हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, जो उसके बाहर से भी लोग आते हैं उनको भी एक संदेश दिया है कि आप लोग कृपया शांत रहें और अनर्गल बातों पर न जाएं। तो ये एक तरह से मैसेज है, कहीं अनर्गल, हाँ, अगर लेकिन कोई गलत एकदम कर रहा होगा तो विरोध करना हमारा कर्तव्य, हम करेंगे, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हिंदुस्तान के निवासी हो। ये है नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी अगर संविधान में मिलता है तो अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं मिलती है। जब आप स्वच्छंद हो जाएंगे तो हम उसका विरोध मुखर होकर करेंगे। लेकिन आज अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके दायरे में रहकर अगर कोई भी चीज काम होता है तो उसमें हम गलत, नाहक, वो कुतर्क वाली जो बात आपने कहा वो हम नहीं करेंगे। अपनी चीजों को चलने दीजिए। ये फिल्मों का जो है, ये कुछ लोगों की चीजें होती हैं जो आती है। मैंने 60 के दशक का जिक्र किया था। 60 के दशक में हर ठाकुर को, हर ब्राह्मण को नेगेटिव रोल में दिखाया जाता था। तब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई एक फिल्म का नाम बता दीजिए जिसमें किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को रेपिस्ट, शराबी, सूदखोर न दिखाया गया हो। माता पिता से सुनते थे उस समय की कहानियां। लेकिन मुझे अब ये बताइए, समय कम है, कि क्या अब आप शाहरुख खान की जो पिक्चर है अब आप देखने जा रहे हैं? शाहरुख, मैंने कहा ना कि फिल्मों का, देखिए, अभी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में फिल्में देखने का कोई मुझे बहुत शौक नहीं है। फिल्में आजकल कहीं किसी दिन छुट्टी होगी, कहीं मौका मिलेगा तो या तो मोबाइल पर आ जाएगा या जाकर सिनेमा हॉल में देखेंगे। हमको किसी से कोई बैर क्यों है? किस चीज का बैर? वो कलाकार हैं, 3 घंटे हम मनोरंजन करने जाते हैं। मैं तो प्रेफर करता हूं साउथ इंडियन फिल्में देखने। साफ सुथरी, बेहतर, पारिवारिक सभी फिल्में होती हैं। इसलिए आज जो है बॉलीवुड भी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, क्योंकि इन लोगों का इंटरनल कुछ मामला चल रहा है कि साउथ की फिल्में ज्यादा हिट हो रही हैं। इसको कंट्रोवर्सी ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। इसी में अगर हमारे कुछ भाई बोल जा रहे हैं तो इनको फायदा मिल जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, ये व्यापारी है, व्यापार चर्चा का विषय है। आपने कहा कि साउथ इंडियन फिल्म ज्यादा अच्छा कर रही हैं और बॉलीवुड के लोग इस समय घबराए हुए हैं। ये भी एक और अलग चर्चा का विषय है कि साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन फिल्म्स और बॉलीवुड वर्सेस जो साउथ का जो पूरा फिल्म किंगडम है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और थैंक यू सो मच दीपक फॉर ज्वाइनिंग, एंड अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे खास कार्यक्रम एंगल 360 के साथ। और सोमवार को मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।